ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्री तक को भी विधानसभा के चुनाव में उतारे और उसका लाभ मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अच्छा किए, जनता के बीच में रहना तो फायदाकारक होता है, मिशन 2024 भी है। लेकिन इस बीच में आरएसएस ने एक चाल चली। जो फर्स्ट बार विधायक मोहन यादव 3-4 बार विधायक बने हैं, 40 वर्षों से राजनीति में हैं, लेकिन राजस्थान में जो अभी बगावत का शुरू देखा जा रहा है, फर्स्ट बार विधायक बना और मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये आरएसएस का केंद्र सरकार पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री को यह सोचना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को यह विचार करना पड़ेगा, भाजपा के सभी नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को सोचना समझना पड़ेगा कि आरएसएस वाले कभी जनता के बीच में नहीं गए हैं। चाहे जनता पर कोई भी आफत आ जाए, चाहे ममता बनर्जी 5 लाख हिंदुओं को लाठी से मार मार के बांग्लादेशी मुसलमानों को आगे रख करके, टीएमसी कार्यकर्ता को आगे रख करके और लोगों के घर को उजाड़ करके, घर का सारा सामान लुटवा करके बाहर फेंकवा दे और हत्या करवा दे। एक बार भी आरएसएस वाले नहीं गए पश्चिम बंगाल, उनके तो अपने थे, काहे नहीं गए ममता बनर्जी? विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में काहे नहीं गए? 5 लाख हिंदुओं को काहे प्लान करना पड़ा? और अभी आप घरियाली आंसू दिखाते हैं। ये शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप बहुत इतना निचले स्तर पर आ गए जो कहना मुश्किल है। और ये केंद्र सरकार को, भाजपा को सोचना पड़ेगा। मन में विरोधी दल कहते थे कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। यह बात झूठ है या सच है, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज जिस प्रकार से 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए और उसमें सबसे अधिक सभी राज्यों में, अगर आपको यह था विचार हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो काहे केंद्रीय मंत्री को आप विधानसभा चुनाव में उतारे? पैसा का अपव्यय तो होगा, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का पैसा तो अपव्यय होगा, पार्टी का भी होगा। और आपने दिलासा दिया हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे और आपने हमको सड़क पर ला के छोड़ दिया। और वैसे व्यक्ति को बनाए जिनकी संभावना नहीं। आपको उन्हीं को बनाना था तो हमको काहे बुलाए? केंद्र से राज्य क्यों बुलाए? पहले आरएसएस वाले को पूछ लेते जो हम क्या करें। अगर आपको पूछना ही है, वही मालिक है भाजपा का, तो उनसे पहले पूछ लेते, उन्हीं को उतारते। रण क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे, घर में बैठ करके और दूसरे का भी माथा ठनकाएंगे, माथा को गरमाएंगे। आज यही भाजपा आरएसएस वाले कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है। 2 साल पहले हम मोदी जी के ऑफिस में थे, हम गुजरात से आए हैं, हम मोदी जी के मंत्री सचिवालय में काम करते थे। हमको गृह मंत्री बना दीजिए, हमको मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को बना दीजिए। वह खेला लोग देखे। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था विधानसभा का, तो इन लोगों को एक भी नहीं चली और सभी के सभी दरकिनार चले गए।
किसी का भी कुछ भी नहीं चला, और फील्ड में जनता के बीच में जाने का क्षमता भी नहीं है, जनता के बीच में जाने का क्षमता भी नहीं है। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उतारना पड़ा, और उन्होंने कहा जनता के बीच में कि मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। उसके बाद जनता ने उनकी बात को सुना और तब आगे आए। फिर भी ये बीच में जो बैठे हुए थे भाजपा लेबल लगा है कि इसी के लिए उनको इतना नुकसान हुआ पार्टी को, भाजपा को। पहले जो जीते थे भाजपा 317 सीटें जीती, 311 सीटें जीती थी भाजपा। इस बार पौने 300 विधायक बना। क्यों? ये आंतरिक कलह जो था इसी के चलते। आज आंतरिक कलह इस प्रकार से मोदी जी को परेशान करने का कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से राजस्थान में, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, यह भाजपा को मोदी जी को लेकर डूब जाएगा। ये आरएसएस वाले ये फील्ड में जाकर के एक विधानसभा का मोहन भागवत जी बहुत बड़े नेता है, आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बार कहीं से आप विधानसभा का चुनाव लड़ के देखिए ना, लोकसभा की बात तो छोड़ दीजिए, विधानसभा का चुनाव लड़ के देखिए तो आप नहीं जीत पाइएगा किसी भी राज्य में। और जो राजनीति करते हैं क्या आप कमलनाथ जी का बदला ले रहे हैं क्या? कमलनाथ जी को बहुत चोट लगी, पहले खूब बोलते थे 17 के चुनाव में खूब बोल रहे थे, हम मुख्यमंत्री बन गए, हम ये करेंगे वो करेंगे। 6 महीना सरकार में रहे नहीं, सरकार गिर गई, और इनका भगना, इनका भतीजा कितना बार घोटाला किया। और इस बार चुनाव हुआ तो आधी से आधी सीट पर आ गए। तो कहाँ गया? पहले तो बोलते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक करियर चौपट करने के लिए, तो लगता है कमलनाथ जी का बदला ही आरएसएस वाला भाजपा से ले रहा है। कमलनाथ जी का बदला ये आरएसएस वाले भाजपा से ले रहा है, क्योंकि तो देख लिए कि कमलनाथ जी कहीं से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उत्तर प्रदेश में जो 7 मंत्रिमंडल का पद खाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय कैबिनेट विचार करेगा किनको किनको देना है, दीजिएगा। तो दिल्ली में तब बनेंगे हम उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जिससे वहाँ का विकास प्रभावित हो। वहाँ पर ध्यान उत्तर प्रदेश में आज योगी जी ध्यान नहीं दे, क्योंकि मिशन 2024 है। हमको इसके पहले काहे नहीं जीते थे? इसके पहले जीतते। मोदी जी योगी जी आ गए। मोदी जी योगी जी से आपको कष्ट है, वे 5 बार एमपी बने, आप एमएलए वार्ड पार्षद बने थे, आप वार्ड पार्षद भी बने थे। जहाँ गए वहीं पर अपना खटिया खड़ा कर देते हैं। और ये आरएसएस वाले भाजपा को लेकर डूबेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, ये राजनाथ सिंह को यह समझना चाहिए, आरएसएस वाले मिशन 2024 को प्रभावित करेंगे। फर्स्ट बार विधायक बना, उसको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? अब जैसे मोहन यादव 3-4 बार विधायक बने, तो एक बात हुआ,
अब शेर जी कब क्या बने नहीं बने तो यह देखना होगा। अब मोहन यादव तो एक राजस्थान से एक ही बार विधायक बने, उसको मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये आरएसएस वाले भाजपा में पूरे भाजपा को ही गड़बड़ करने में लगे हुए हैं। इसलिए भाजपा को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए, राजनाथ सिंह को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए कि आरएसएस वाले से अपना मंथन करते रहिए, सरकार में उनकी हस्तक्षेप नहीं लिया जाए। अगर लेते हैं तो आपके लिए कुठाराघात होगा, आपके लिए कि सत्ता पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठेगा। ये कहाँ गए थे आरएसएस वाले? कहते हैं हम भाजपा है, हिंदू संगठन है आरएसएस वाले। जब सनातन धर्म पर पूरा बिहार में, पूरा देश में रामायण को जलाया गया तो कहाँ चले थे? एक आप बयान तो देते, आप एक आप बयान भी तो नहीं दे सकते थे। इतना कमज़ोर व्यक्ति है आप, इतना कमज़ोर तो नहीं है आप। रामायण पर, रामचरितमानस पर, सनातन धर्म पर पूरे बिहार से उत्तर प्रदेश तक और पूरे भारत में जातिगत जनगणना पर पूरे भारत में राजनीति हुई। आप कहाँ थे आरएसएस वाले? कहाँ थे? बताना होगा ना कि मुँह छुपा कर आप भी सनातन धर्म का विरोध करते थे। ये केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्र सरकार को और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को सोचना समझना पड़ेगा। नड्डा साहब को सोचना समझना पड़ेगा। ये जो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए, इसमें आरएसएस का डिसीजन है और आरएसएस का डिसीजन फर्स्ट बार विधायक बना, उसको मुख्यमंत्री बना दिए, उत्तर प्रदेश के राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिए। इसके पहले भी प्रभावित कर रहे थे, इस बार भी प्रभावित कर रहे हैं कि मिशन दो ये ऑफिस में बैठ कर के राजनीति की जा सकती है, लेकिन जनता के बीच में जाइएगा तो आप जनता के बीच खड़ा भी नहीं रह पाइएगा, जनता के बीच में खड़ा भी नहीं रह पाइएगा। यह बात आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो एसी में बैठ कर के राजनीति नहीं होती है, राजनीति होती है जनता के बीच में। ये आरएसएस वाले एसी में बैठ कर के पीछे से चला रहे हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। आज जो भी स्थिति पैदा हो रहा है, अगर भाजपा कहीं खरोंच भी लगता है प्रधानमंत्री को मिशन 2024 में चुनाव जीतना है तो वह जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन आरएसएस वाले सबका टांग पीछे से खींचने में लगे हुए हैं। जो उनका नियत है, वे एक बार भी विधायक बनने के लिए क्षमता नहीं रखते आरएसएस वाले, लेकिन मुख्यमंत्री को डमाडोल करने में लगे रहते हैं, मुख्यमंत्री बनवाने में लगे रहते हैं किसी प्रकार से। ये कमलनाथ जी के और बहुत सारे लोगों के सहयोगी हैं, क्योंकि राम मंदिर पर कब प्रश्न कम उठाए प्रश्न, चेहरा छुपा करके बोल देते पड़ोसान का मंदिर बनाओ, यहाँ बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। पटना से लेकर के वहाँ तक फंडिंग जाता था। ये आरएसएस वाले कभी कांग्रेस के सहयोगी थे, वही लोग आरएसएस में चले गए हैं और आज आरएसएस वाले देश केंद्र सरकार को तोड़ने में लगा हुआ है, राज्य सरकार को तोड़ रहा है। यह केंद्रीय नेतृत्व को जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा। थैंक्स।